जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, आज की तिथि बहुत ही विशेष तिथि है, शरद पूर्णिमा की तिथि है। तो आज जो मैं आपको राशिफल बताने जा रहा हूं, ये आपकी राशि के अनुसार शरद पूर्णिमा का आप ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे लें, इस बारे में बताऊंगा। शरद पूर्णिमा का महात्म चंद्रमा के दोष को दूर करने के लिए, अगर कुंडली में चंद्रमा खराब है उस दोष को दूर करने के लिए, और लक्ष्मी प्राप्ति, ऐश्वर्य प्राप्ति और आकर्षण की वृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए बहुत सारे अलग अलग से उपाय किए जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए आज का जो उपाय है वो पूरा एपिसोड जो है ये समझ लीजिए उपायों का पिटारा है। इसमें आपकी राशि के अनुसार भी उपाय मिलेंगे और सामान्य उपाय, ऐसे जेनरिक उपाय भी मिलेंगे जो किसी भी राशि के व्यक्ति को सूट करते हैं। कोई भी इनको करके अपने जीवन में लाभ ले सकता है। तो आइए हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग की। अंग्रेजी तारीख 5 अक्टूबर 2017, विक्रम संवत 2074, मास चल रहा है अश्विन का, तिथि शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है, गुरुवार का दिन है, नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद, योग है वृद्धि और करण है विष्टि। जिस तरीके से मैंने आपको बताया, अगर व्रत पर्व और त्योहार की बात करते हैं तो अश्विन मास की पूर्णिमा है जिसे कोजागर पूर्णिमा भी कहते हैं और इसको बहुत प्रचलित रूप में शरद पूर्णिमा कहते हैं। शरद पूर्णिमा पर चंद्र संबंधी दोष दूर करने के लिए और लक्ष्मी प्राप्ति करने के लिए आज मैं आपको राशि अनुसार उपाय बताने जा रहा हूं। सबसे पहले जानते हैं कि अश्विन पूर्णिमा का यानी शरद पूर्णिमा का महात्म क्या है और कैसे इसका आप लाभ ले सकते हैं। अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। शरद पूर्णिमा मां लक्ष्मी और चंद्रमा की आराधना करने का बहुत ही शुभ और बहुत ही विशेष पर्व है। चंद्रमा की शुभ किरणें जब आंगन में बिखरेंगी तब बरसेगी धन और दौलत और मिलेगा दिव्य लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणें विशेष अमृतमयी गुणों से युक्त रहती हैं जो कई प्रकार की बीमारियों का नाश करती हैं और व्यक्ति का ऐश्वर्य, आकर्षण बढ़ाती हैं। अगर आप खीर का विशेष प्रयोग करते हैं जो आम घरों में किया जाता है, दूध, चावल और मेवे की अच्छी सी मिश्री या चीनी डाल करके खीर बना लें या साबूदाने की खीर बना लें और 8 बजे के आसपास 1 या 2 घंटे के लिए चंद्रमा की रोशनी में आप उसे रख दें और उस प्रसाद को फिर पूरा परिवार अगर ग्रहण करे तो ये आपका तेज बढ़ाता है, आपका आकर्षण बढ़ाता है, आपके अंदर सम्मोहन की शक्ति आती है, आपके चेहरे पर चमक आती है और किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको फिर परेशान नहीं करती। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा की रात को लोग अपने घरों की छतों पर खीर रखते हैं जिससे चंद्रमा की किरणें उस खीर के संपर्क में आती हैं और उसके बाद उस खीर का सेवन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों में अमृत बसा होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा मन का कारक है। कहते हैं चंद्रमा मनसो जाता। चंद्रमा का प्रभाव विभिन्न राशियों पर अलग अलग पड़ता है। शरद पूर्णिमा के दिन राशि अनुसार उपाय करने से चंद्र संबंधी दोष तो दूर होते ही हैं, साथ ही साथ आपके बिगड़े कार्य भी बनते हैं, उनकी संभावना और बढ़ जाती है और मां लक्ष्मी की कृपा भी आपको निरंतर पूरे साल तक मिलती रहती है। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार आप अपनी राशि के अनुसार इन उपायों को करके लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले बात मेष राशि की। शरद पूर्णिमा पर मेष राशि के लोग कन्याओं को खीर खिलाएं और चावल को दूध में धो करके बहते हुए पानी में उसे विसर्जित कर दें। ऐसा करने से आपके सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। वहीं वृषभ राशि वाले जातक लोगों को इस राशि में चंद्रमा उच्च का होता है और वृषभ राशि शुक्र की राशि है और राशि स्वामी शुक्र प्रसन्न होने पर
जीवन में हर प्रकार के भौतिक सुख सुविधा, जिसे हम लग्जरीज ऑफ लाइफ कहते हैं, वो प्रदान करते हैं। तो शुक्र देवता को प्रसन्न करने के लिए इस राशि के लोगों को दही और गाय का घी किसी भी विष्णु और लक्ष्मी जी के मंदिर में, या सीता और राम जी के मंदिर में, राधा और कृष्ण के मंदिर में, जो भी विष्णु के स्वरूप या अवतार हैं, उन मंदिरों में जाकर के दान करें तो अच्छा लाभ मिलता है। अगर विष्णु जी के अवतार या विष्णु जी से संबंधित कोई मंदिर नहीं है तो किसी भी धार्मिक स्थान में भगवान शिव के मंदिर में, देवी के मंदिर में आप दान कर सकते हैं। फिर इसके बाद मिथुन राशि। इस राशि का स्वामी बुध चंद्रमा के साथ मिलकर के आपके व्यापारिक और कार्य क्षेत्र के निर्णय को प्रभावित करता है। उन्नति के लिए आप दूध और चावल का दान अगर आज करते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। वहीं कर्क राशि, आपके मन का स्वामी चंद्रमा है, जो आपका राशि का भी स्वामी है, इसलिए आपको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहने के लिए मिश्री मिला हुआ दूध मंदिर में आज दान में देना चाहिए। आप किसी ब्राह्मण को ले जाकर के प्रेम से, आदर से, सत्कार से पिलाइए कि प्रभु आज शरद पूर्णिमा है, यह आपके लिए दान है, इसे स्वीकार करिए। सिंह राशि, आपका राशि का स्वामी सूर्य है। शरद पूर्णिमा के अवसर पर धन प्राप्ति के लिए मंदिर में गुड़ का दान करें तो आपकी आर्थिक स्थिति में चमत्कारी परिवर्तन हो सकता है। अब बात कन्या राशि की। इस पवित्र पर्व पर आपको अपनी राशि के अनुसार 3 से 10 वर्ष तक की कन्याओं को भोजन में खीर खिलाना आज विशेष लाभकारी होगा। वहीं तुला राशि, आपकी राशि पर शुक्र का विशेष प्रभाव होता है। इस राशि के लोग धन और ऐश्वर्य के लिए धार्मिक स्थानों में यानी मंदिरों में दूध, चावल और शुद्ध घी यानी देसी घी का दान करते हैं तो बहुत अच्छा चमत्कार देखने को मिलता है। वृश्चिक राशि, इस राशि में चंद्रमा नीच का होता है। सुख, शांति और संपन्नता के लिए इस राशि के लोग अपने राशि स्वामी मंगल देव से संबंधित वस्तुओं का दान कन्याओं को करें। इसके साथ साथ दूध और चांदी के किसी आभूषण का दान करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। धनु राशि, इस राशि का स्वामी गुरु है। इस राशि वालों को शरद पूर्णिमा के अवसर पर किए गए दान का पूरा फल मिलेगा। चने की दाल पीले कपड़े में रख करके आपको किसी भी मंदिर में दान करना चाहिए। और कहते हैं ज्योतिष शास्त्र में कि बृहस्पति और चंद्रमा का अगर संयोग बन जाए तो गज केसरी योग होता है। ये अपने आप में बहुत ही मजबूत राजयोग होता है। तो चंद्रमा को प्रसन्न करिए। अगर आपकी कुंडली में खराब भी होगा तो वो शुभ होगा, और अगर शुभ होगा तो आपकी राशि के अनुसार ये आपको निश्चित बहुत बड़ा चमत्कारी लाभ दे सकता है। अब बात मकर राशि की। मकर राशि का स्वामी शनि देवता बनते हैं। गुरु की 7वीं दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही है, जो आपके लिए शुभ है। आप बहते हुए पानी में चावल को विसर्जित करें। इस उपाय से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। वहीं कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी राशि के स्वामी भी शनि देवता हैं। इस पर्व पर शनि देवता से संबंधित यदि आप उपाय करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आप दृष्टिहीनों को, नेत्रहीनों को, यानी जिनको आंखें ना हो, नेत्र ज्योति ना हो, उनको भोजन कराएं। कम से कम एक व्यक्ति को तो जरूर भोजन कराना चाहिए, किसी ऐसे अपंग व्यक्ति को। अब बात मीन राशि की। मीन राशि वाले जातक लोग शरद पूर्णिमा के अवसर पर आपकी राशि में पूर्ण चंद्रोदय होगा, इसलिए आप सुख, ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन करा करके दान दक्षिणा कुछ दे करके विदा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं तो आपका कल्याण इससे बहुत आसानी से हो सकता है। तो ये तो बात रही आपकी राशि अनुसार महा उपाय की, उपायों की। अब हम बात करेंगे आज की तिथि में कुछ ऐसे उपायों की जिनको हम महा उपाय कहते हैं। उन उपायों को कोई भी राशि का व्यक्ति अपने लाभ के लिए, अपनी सफलता के लिए प्रयोग में ले सकता है और उसका फायदा प्राप्त कर सकता है। तो आइए जान लेते हैं। शरद पूर्णिमा की रात में किया गया चंद्र पूजन और चंद्रदेव की आराधना साल भर के लिए लक्ष्मी और कुबेर की कृपा आपको दिला देता है। इसके अलावा मनोबल में वृद्धि, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, क्योंकि कहते हैं चंद्रमा मन सो जाते। मैंने आपको शुरू में ही बताया चंद्रमा मन का कारक है। मन से आप डरे हुए, दबे हुए रहेंगे। अगर आपका चंद्रमा पीड़ित रहेगा, चंद्रमा की पूजा करके कृपा लेंगे तो आपका मन मजबूत होगा, और मन मजबूत हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। तो इससे आपके मनोबल में, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, आपका मेमोरी पावर बढ़ता है। अस्थमा से संबंधित जो रोग हैं उनसे आपको मुक्ति और छुटकारा मिलता है। ग्रह बाधा से निवारण होता है और घर से दारिद्र्य भगाने जैसी समस्याओं का भी समाधान हो जाता है।
अगर शरद पूर्णिमा की तिथि से लेकर के दिवाली तक कुछ विशेष मंत्र मैं आपको अब बताने जा रहा हूं आज के महा उपाय में, अगर इनका प्रयोग आप करना आरंभ करते हैं अभी से लेकर के दिवाली तक, तो आपको बहुत चमत्कारी लाभ मिलता है। ये मंत्र जो है माँ लक्ष्मी के हैं, कुबेर देवता के हैं, ये आपके घर को धन धान्य से भर सकते हैं। तो शरद पूर्णिमा की रात में माँ लक्ष्मी की कृपा पाने का कौन सा मंत्र है? ये मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। ये मंत्र आपको सारे जो है यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। इसके अलावा भी शरद पूर्णिमा से जुड़ी हुई कुछ विशेष लिंक्स भी हैं, उनको भी आपको जरूर देखना चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात में सौभाग्य का आशीर्वाद लेने के लिए भी मंत्र का जाप होता है और वो बहुत ही विशेष मंत्र है। कौन सा मंत्र है समझ लीजिए। पुत्र पौत्रम धनम धान्यम हस्तश्वा दिग्वेश्वरथम प्रजानाम भवसी माता आयुष्यमंतम करोतु में। इस मंत्र का जाप करके आप सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा की तिथि में महादेव की भी पूजा आराधना बहुत विशेष की जाती है। शिवलिंग का जल स्नान कराने के बाद पंचोपचार पूजन यानी सफेद चंदन, अक्षत, बिल्वपत्र, आंकड़े के फूल और मिष्ठान का भोग लगा करके जीवन में शुभ लाभ की कामना से आप पूजन करते हैं तो आपका कल्याण अवश्य होता है। इसके साथ साथ शरद पूर्णिमा की रात में कुबेर देवता के मंत्र को भी सिद्ध किया जाता है और अभी से लेकर के जो लोग दिवाली तक इन मंत्रों का जाप और प्रयोग करते हैं कम से कम 108 बार करिए, रात में समय निकालिए, आपको बहुत अच्छा चमत्कार आने वाले वर्ष के अंदर अंदर दिख जाएगा। बहुत कम समय में इनका प्रभाव दिखता है। तो कुबेर देवता को प्रसन्न करने का, उनकी कृपा लेने का जो सबसे चमत्कारी सबसे प्रचलित मंत्र है वह इस प्रकार है। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। इस प्रकार से आपको इन मंत्रों का प्रयोग और उच्चारण करना चाहिए। शरद पूर्णिमा से आरंभ करके दिवाली तक अगर आप इन प्रयोगों को करते हैं तो इससे धन की बरसात होती है। एक विशेष प्रयोग और है, इन मंत्रों के अलावा आप इस प्रयोग को भी कर सकते हैं शरद पूर्णिमा से लेकर के दिवाली तक। इसको सुन लीजिए, बहुत छोटा बहुत सरल सा प्रयोग है। सूर्यास्त के समय घर में कच्चा दूध ला करके उसमें 2 बूंद शहद और 2 बूंद गंगाजल मिला लीजिए। फिर इसके 2 भाग कर लें। एक भाग से सभी परिवार के सदस्य स्नान करें, थोड़ा थोड़ा सा जल 2-2 चम्मच आप स्नान करने के जल में मिला करके स्नान करें और दूसरे भाग का पूरे घर में आप छिड़काव कर लें। ध्यान रखें घर का कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए, किसी भी कॉर्नर को आप मत छोड़िए। टॉयलेट्स में आप इसको छिड़काव न करें। जो दूध बच जाए उसे घर के मेन गेट के बाहर जाकर के धार बना करके गिरा दें, उसको वहीं पर फैला देना चाहिए। शरद पूर्णिमा से आरंभ करके दीपावली तक इस प्रयोग को नियमित रूप से करने से, यानी ऐसा नियम से करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। परिवार के सदस्यों में व्याप्त जो भी नकारात्मकता है उससे उनको मुक्ति मिल जाती है। वो शुभ ऊर्जा से, पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज होते हैं। लक्ष्मी की कृपा उन पर बनती है। आपके ऊपर अगर कोई तंत्र मंत्र का प्रभाव है, किसी प्रकार से आपकी सफलता को बांध दिया गया है, आपकी प्रगति को बांधा गया है, कोई नजर है, टोना टोटका है, कोई इस तरीके की चीजें हैं तो वो कट जाती हैं, तो आप तुरंत जो है सफलता को प्राप्त करने लगते हैं, उस रास्ते पर आप आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रयोग को करने से किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियां आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती और धन संबंधी जैसी जो भी समस्याएं हैं उनका नाश हो जाता है और आर्थिक समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। तो इनमें से जो भी उपाय आपको ठीक लगे आप वो कर सकते हैं। आप चाहें तो सारे के सारे उपाय कर सकते हैं, आप चाहें तो अपनी राशि अनुसार उपाय के साथ भी इन उपायों को कर सकते हैं। आपके फायदे के लिए ही ये सारे उपाय मैं रिसर्च करके लेकर के आपके लिए आया हूं, इनका आपको लाभ अवश्य लेना चाहिए। तो मित्रों, ये उपाय मैं समझता हूं कि आपको फायदा जरूर करेंगे अगर आप पूरी निष्ठा से, पूरी आस्था से, पूरी ईमानदारी से जिस तरीके से मैंने बताया इनको आप करते हैं तो ये आपको फायदा जरूर देंगे। आपके जीवन में चमत्कार जरूर अनुभव होगा। आप सभी से आग्रह है कि आप जब भी मेरे वीडियोस देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर किया करें और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका जीवन सुखमय बना रहे, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभव वन। नमस्कार।
जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के